हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे के अंदर कई सारी भर्तियां आई है 2024 के अंदर। कई सारे फॉर्म भरे जा चुके हैं और कई सारी भर्तियों के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। जल्दी टेक्नीशियन की भी भर्ती के जो है फॉर्म रीओपन होंगे। तो दोस्तों, जोन चुनने से पहले आपको एक बार ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, ताकि बाद में आपको किसी टाइप का पछतावा ना हो। क्योंकि दोस्तों, आफ्टर सिलेक्शन जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है और आप ट्रांसफर के लिए आवेदन करते हो, तो आपके सामने कई सारी चीज़ें निकल के आती है। तो वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में जरूर जान लीजिएगा अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। और रेलवे में किस किस टाइप के ट्रांसफर होते हैं, सबसे फास्ट ट्रांसफर कौन सा होता है, और मेरा खुद का जो यहाँ पे मैंने 4 महीने में ट्रांसफर लिया था, तो मैं किस बेस पे यहाँ पे मेरा ट्रांसफर होता और किस पोस्ट में कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। जी दोस्तों, एनटीपीसी के अंदर कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें अगर एम्प्लॉय नहीं चाहेगा तो उसका ट्रांसफर कभी नहीं होगा। एक ही जो है जगह पे वो अपनी पूरी लाइफ बिता सकता है। तो सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में जरूर जान लीजिएगा दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर जीके जीएस मैथ रीजनिंग पूछी जाती है, वो रेलवे मैथ के लिए ये बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। पिनेकल पब्लिकेशन की है। 90 दिन के अंदर आप इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। 6200 प्लस क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अंदर क्या खास बात है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स में आपको बताता हूँ। पहली प्रश्नावली जिसकी संख्या पद्धति है, इसके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कराए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। 31 क्वेश्चन यहाँ पे, ये आपका एक दिन का टारगेट हो गया। अगले दिन आपको ये काम करना है, जो टीसीएस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ग्रुप डी के अंदर आए हुए हैं, जैसे 85 क्वेश्चन आए हैं पिछली भर्ती में नंबर सिस्टम से। एनटीपी सीबीटी में 14 क्वेश्चन आए, तो इनको जो है सेकंड दूसरे दिन आपको ये काम करना है। इस टारगेट के साथ में काम करते हो तो 90 दिन के अंदर आपकी जो है सारी मैथमेटिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ऐसी की ऐसी जो बुक है दोस्तों रीजनिंग की है, इसमें भी सेम ऐसा ही है। सारा कुछ है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और ये जो है बुक दोस्तों जीके जीएस की है। इसके अंदर आपको जो है टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको डिटेल से एक्सप्लेनेशन करके बताया गया है। आपका रसायन विज्ञान क्या है और हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। ये सभी बुक जो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, रेलवे के अंदर ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत कई टाइप पे जो है ट्रांसफर होते हैं, तो एक वन बाय वन करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, नेम नोटिंग। नेम नोटिंग क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से समझना आप। ये सेम डिवीजन में होता है। जैसे कि मैं बात करूँ, कोई एक पर्टिकुलर कोई भी डिवीजन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि जयपुर डिवीजन एक है, और जयपुर डिवीजन में किसी स्टेशन में मान लेते हैं प्रॉपर आपका जो है फुलेरा में आपकी पोस्टिंग हो जाती है। फुलेरा में आपकी पहली पोस्टिंग हो जाती है और आपका घर जो है जयपुर प्रॉपर जयपुर में पड़ता है। तो आप चाहते हो कि मैं फुलेरा से जयपुर पहुंच जाऊँ सेम डिवीजन के अंदर, तो इसको बोलते हैं दोस्तों सेम डिवीजन में नेम नोटिंग से जो ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे आपकी फुलेरा पोस्टिंग होगी ट्रेनिंग के बाद में, तो विद इन सेम डे या अगले दिन जो है आप वहाँ से नेम नोटिंग की ट्रांसफर की फाइल लगा दोगे कि मैं जो है यहाँ पे जयपुर जाना चाहता हूँ। तो जयपुर में जब भी जगह होगी और आपकी नेम नोटिंग प्रायोरिटी के हिसाब से क्लियर हो जाएगी, तो आप यहाँ पे जयपुर पहुंच जाओगे। तो ये जो ट्रांसफर होता है नेम नोटिंग वाला, ये सेम डिवीजन के अंदर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन स्टेशन चेंज करने के लिए जो होता है उसको नेम नोटिंग ट्रांसफर बोलते हैं। और दोस्तों, इसके लिए टाइम बाउंडेशन कुछ भी नहीं है। आपकी पोस्टिंग होते तुरंत उसके बाद में आप अप्लाई कर दोगे, और जब भी उस स्टेशन पे वैकेंसी बनेगी और आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपका वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसमें कितना भी टाइम लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकते हैं। डिपेंड करेगा जयपुर के अंदर पोस्टिंग कब खाली हो और आपकी प्रायोरिटी जो है किस नंबर पे है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि नेम नोटिंग क्या होता है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए सेम डिवीजन में ये ट्रांसफर होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, दूसरा है प्रशासनिक बेस पे। जी हाँ दोस्तों, प्रशासनिक बेस पे भी आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। पहला कब कब किया जा सकता है, एक तो पनिशमेंट बेस पे। मान लेते हैं कि आपने कोई मेजर मिस्टेक कर दी, कोई मेजर गलती कर दी, तो आपको पनिशमेंट बेस पे एक स्टेशन से किसी दूसरे स्टेशन पे भेज दिया जाएगा। या दूसरा स्टेशन ऐसा होगा जहाँ पे जनरली कोई दूसरा एम्प्लॉय जाना नहीं चाहता होगा, है ना। तो इसलिए ऐसे स्टेशन पर आपकी जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो कि पनिशमेंट बेस पे होता है। दूसरा, जैसे कि आपकी इनिशियल जो पोस्टिंग होती है किसी ऐसे बड़े स्टेशन पर जाती है जहाँ से वर्कलोड आपका हैंडल नहीं होता है, तो आप रिक्वेस्ट डाल के वहाँ पर स्टेशन चेंज कराने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो वो भी प्रशासनिक बेस पे आपका ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है ये प्रशासन करे या ना करे, आपको अगर नहीं करता है तो उसी स्टेशन पे आपको काम करना होगा। तीसरा होता है दोस्तों 4 साल कंप्लीट होने में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे के अंदर कॉमर्शियल से रिलेटेड कोई भी पोस्ट है, यानी जहाँ पे पैसों के लेन देन में आगे, चाहे आप 1 रुपये के भी लेन देन की बात हो, आप उससे रिलेटेड हो, तो आपका हर 4 साल में यहाँ पे ट्रांसफर होगा, जिसको पीरियडिकल ट्रांसफर बोलते हैं। अब बात ये आती है कि सर ये ट्रांसफर रेंडमली कहीं भी हो जाता है क्या, तो अगर आपने नेम नोटिंग नहीं डाल रखी किसी स्टेशन की, तो ये पीरियडिकल जो ट्रांसफर होता है ये उस डिवीजन के अंदर किसी भी स्टेशन पर आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन उस केस में अगर रेलवे खुद करता है आपका ट्रांसफर, आप नहीं मांगते हो, और ये पीरियडिकल ट्रांसफर रेलवे खुद करता है, तो आपको यहाँ पे ट्रांसफर अलाउंस भी दिया जाता है, जो कि आपके बेसिक के लगभग बराबर होता है, और 10 दिन की छुट्टी भी दी जाती है ना। लेकिन दोस्तों जनरली होता क्या है, जैसे 3 साल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, सभी एम्प्लॉय अपना अपना नेम नोटिंग डाल देते हैं किसी दूसरे स्टेशन के, या जो भी स्टेशन उनके सूटेबल होता है नियर बाई, वहाँ के नेम नोटिंग डाल देते हैं। तो वहाँ पे इनका जो है ट्रांसफर हो जाता है, और रेलवे को इनको ट्रांसफर अलाउंस वगैरह जो है नहीं देना होता है ना। उस हिसाब से अपने मनचाहे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। उस पर पहुंचते हैं, 3-4 साल वहाँ करते हैं, तो उसके बाद में तुरंत इधर की नेम नोटिंग डाल देते हैं। तो वही 2-3 स्टेशनों पर घूमते रहते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा ये भी चीज़ें हैं सेम डिवीजन की है। सेम डिवीजन के अंदर ऐसा होगा, पनिशमेंट बेस वर्क को
और और इसमें भी जो है टाइम बाउंडेशन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 4 साल का टाइम बाउंडेशन है, बाकी पनिशमेंट वगैरह जब भी हो टाइम बाउंडेशन इसको कोई इशू इसमें नहीं रहेगा। तो ये हो गया आपका दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे। तीसरा दोस्तों ऑन रिक्वेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफ़र है और बहुत ही टाइम टेकिंग है, इसमें बहुत टाइम लगता है दोस्तों। और देखिए ये जो है सेम डिवीज़न आपका सेम और अदर जोन, सेम और अदर जोन, देखिए वहाँ डिवीज़न की बात हो रही थी, यहाँ जोन की बात हो रही है। जैसे मैं बात करूँ दोस्तों जयपुर जोन के अंदर यहाँ पे आपके पास में 4 डिवीज़न है, 4 डिवीज़न है आपका अजमेर है, जोधपुर है और एक बीकानेर है और एक जयपुर खुद है, 4 डिवीज़न है। अब कोई भाई जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मैं बीकानेर डिवीज़न में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी जबकि मैं था जयपुर का, तो मैं जो है अपने डिवीज़न में आना चाह रहा था, है ना, एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में, एक ही जोन में। आप इस चीज़ को गौर करना, जयपुर जोन है, इसी के 4 डिवीज़न है, इसी के 4 डिवीज़न में बीकानेर डिवीज़न में मेरी पोस्टिंग थी और मैं आना चाह रहा था जयपुर डिवीज़न में। तो इस ऐसे ट्रांसफ़र को बोलते हैं इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र। जी हाँ दोस्तों, इंटर डिवीज़न यानी एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में मेरा ट्रांसफ़र हो रहा था सेम जोन के अंदर, तो इसको इंटर डिवीज़न बोलते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों जोन टू जोन चेंज, जैसे कि मैं आज यहाँ पे जयपुर जोन में कार्यरत हूँ और मैं चाहूँ कि यहाँ कहीं भी चेन्नई मालदा कहीं भी जाऊँ दूसरे जोन में, तो उसको बोलते हैं इंटर रेलवे। जहाँ पे आपका जोन ही चेंज हो जाए उसको इंटर रेलवे ट्रांसफ़र बोलते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, अगर कोई जयपुर जोन में भाई कार्यरत है और वो जो है पटना का है और वो उधर पटना साइड जाना चाह रहा है, तो उसको बोलेंगे अपन इंटर रेलवे। या फिर जो है चंडीगढ़ वगैरह जाना चाह रहा है, यानी इस एक जोन से दूसरे जोन में जाना चाह रहा है, तो उसको बोलते हैं इंटर रेलवे ट्रांसफ़र। देखिए इंटर डिवीजन जो ट्रांसफ़र होता है, इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। आपकी पोस्टिंग होते ही, जैसे मेरी बीकानेर में तुरंत पोस्टिंग हुई थी, मैंने इसके इंटर जयपुर के लिए आवेदन डाल दिया था, जयपुर डिवीजन के लिए ट्रांसफ़र के लिए, तो इसके लिए कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप तुरंत फाइल लगा सकते हो। जबकि इंटर रेलवे ट्रांसफ़र के अंदर यानी जोन चेंज करोगे आप, जयपुर से पटना अगर जाओगे तो आपको यहाँ पे जयपुर में 5 साल की सर्विस कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद में आप आवेदन कर पाओगे। ये 5 साल की बाउंडेशन रहती है दोस्तों ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के अंदर, इस चीज़ को गौर कर लेना। 5 साल की बाउंडेशन होगी, उसके बाद में आपकी रिक्वेस्ट डालोगे, उसके बाद में 5 से 10 15 कितने भी साल लग सकते हैं, 10 साल तो आप नॉर्मली मान के चलो, 8 से 10 साल इंटर रेलवे ट्रांसफ़र के अंदर, तो इतना आपको टोटल 15 साल के करीब जो है आपका ऑन रिक्वेस्ट लग जाएगा इंटर रेलवे करने में। और इंटर डिवीजन के अंदर आपको जो है तुरंत फाइल लगाओगे और 5 से 7 साल के अंदर यानी 10 साल के अंदर अंदर जो है आपका इंटर डिवीजन ट्रांसफ़र होने की पॉसिबिलिटी रहती है। डिपेंड करता है आप जिस डिवीजन के लिए ट्रांसफ़र लगाए हो वहाँ पे वैकेंसी कैसे है। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र क्या होता है। एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन चेंज करने के लिए होता है और एक होता है इंटर रेलवे जिसको में जोन आपको चेंज करना होता है। इसके अंदर 5 साल की सर्विस बाउंडेशन है, 5 साल की सर्विस आपको करनी होगी, उसके बाद में आप ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर पाओगे। तो यहाँ पे आप ऑन रिक्वेस्ट के बारे में क्लियरली समझ पाए होंगे। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट, ये जो है ट्रांसफर सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला है, इसमें बहुत टाइम लगता है। आगे बात करते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर की। ये 4 नंबर यहाँ पे कर लीजिए, 4 नंबर का ट्रांसफर म्यूचुअल ट्रांसफर। अब देखिए म्यूचुअल ट्रांसफर जो होता है दोस्तों सेम जोन में भी होता है और अदर जोन में भी होता है। जैसे कि कोई जयपुर डिवीजन, जयपुर जोन है, इसके ही बीकानेर डिवीजन से जयपुर डिवीजन में आना चाह रहा है तो भी ये काम करेगा म्यूचुअल। और अदर जोन में जयपुर से पटना चाह रहा है या पटना से जयपुर आना चाह रहा है तो भी आपको म्यूचुअल ट्रांसफर होगा। अब म्यूचुअल में होता क्या दोस्तों, जैसे कि कोई 2 लोग हैं, जो कि मैं बात करूं आपका इंटर डिवीजन की मैं बात कर लेता हूं, जैसे जयपुर जोन के अंदर बीकानेर है और ये जो है आपका जयपुर है। अब जयपुर वाले भाई को जो है यहाँ पे बीकानेर दे दिया और बीकानेर वाले भाई को जो है जयपुर दे दिया। अब ये जो है आपस में आपसे सहमति से आ रहे हैं कि यार मैं बीकानेर आ जाता हूँ, जयपुर वाला बोल रहा है कि मैं अपने बीकानेर चला जाता हूँ और बीकानेर वाला तू अपने जयपुर आ जा। तो ये आपसी सहमति से यहाँ पे ट्रांसफर के लिए आवेदन करते हैं। ऑनलाइन ये आवेदन होता है और सबसे फास्ट ट्रांसफर होता है। इसमें जो है दोस्तों क्या होता है कि रेलवे में बंदे के बदले बंदा मिलता है। भाई जयपुर डिवीजन में भी बंदा आ रहा है और उसमें बीकानेर डिवीजन में भी बंदा जा रहा है। तो ये बहुत ईजी प्रक्रिया होती है, ये 2-3 महीने की प्रक्रिया होती है, लेकिन पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने में 5 से 6 महीने इसमें लग जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपका जो ट्रांसफर बहुत ही जल्दी होगा। सबसे तेज गति से म्यूचुअल ट्रांसफर यहाँ पे होता है। अब इंटर रेलवे में भी ऐसा हो सकता है, एक भाई जो है पटना का है ना, पटना का था उसको जयपुर मिल गया और एक भाई जयपुर का था उसको पटना मिल गया, किसी भी तरह से बोर्ड वोर्ड चुन लिया उसे। अब ये चाहते हैं कि हम जो है ये वाला यहाँ पहुँच जाए और ये वाला यहाँ पहुँच जाए, तो ये आपस में जो है ऑन रिक्वेस्ट की फाइल डालेंगे, इसको इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट म्यूचुअल ट्रांसफर की फाइल डालेंगे और इनका जो है यहाँ पे 3-4-5 महीने में ट्रांसफर हो जाएगा। तो सबसे फास्ट जो है ट्रांसफर यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर होता है, क्योंकि इसमें बंदे के बदले बंदा मिलता है, किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आती है दोनों ही जोन को या दोनों ही डिवीजन को। तो ये भी चीज़ आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर पे। जी हाँ दोस्तों, मेरा जो ट्रांसफर होता मैं भी स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर पे आया था, बीकानेर डिवीजन से जयपुर डिवीजन इंटर डिवीजन में ट्रांसफर लिया था और मेरी जो फाइल यहाँ पे 4 महीने के अंदर ही मैं कंप्लीट हो गई थी।
है ना। तो 4-5 महीने में मेरा यहाँ पे ट्रांसफर हो गया था और मैं अपने घर जयपुर डिवीजन पहुँच गया था। अब देखिए ये भी जो है सेम और अदर डिवीजन दोनों में हो सकता है। जैसे एक ही जोन के अंदर 2 डिवीजन है तो उसमें भी आप चेंज हो सकता है। और आपका इंटर रेलवे, जैसे पटना से कोई जयपुर आना चाह रहा है स्पाउस बेस से, तो भी हो सकता है। स्पाउस बेस क्या होता है दोस्तों, जो भी रेलवे कर्मचारी है अगर उसका स्पाउस यानी उसके पत्नी या पति किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी है तो वो उस बेस पे ट्रांसफर ले सकता है। जैसे दोस्तों मैं बात करूं, एक बंदा यहाँ पे चेन्नई में कार्यरत है और उसकी वाइफ जो है स्टेट में किसी भी राजस्थान पुलिस में या टीचर है या यहाँ पे जो है स्टेशन मास्टर, और ये चाहता है कि मैं स्पाउस बेस पे अपने स्टेट यानी जयपुर जोन के अंदर आ जाऊँ, तो वो जो है स्पाउस बेस पे यहाँ पे फाइल लगाएगा और इसकी वाइफ की जहाँ भी जिस भी डिवीजन में जो है पोस्टिंग होगी वहाँ पे इसका ट्रांसफर हो जाएगा। ये भी बहुत तेज़ गति से होती है और ये 6 से 8 महीने का या टाइम ले लेती है, कभी कभी थोड़ा सा साल 1.5 साल भी इसमें लग सकता है पूरी प्रक्रिया होने में, बाकी हो जाता है इसके अंदर ट्रांसफर आपका। तो इससे जो है आपकी वाइफ की जहाँ भी पोस्टिंग होगी वहाँ पे आपका ट्रांसफर हो जाता है। अब देखिए ऐसा तो होता नहीं, आपकी वाइफ जो स्टेट एम्प्लॉय है तो उसका तो हो नहीं सकता कि वो जो है चेन्नई उसका ट्रांसफर कर दिए, कि वो राजस्थान से बाहर कैसे जाएगी। तो इसलिए आपका ट्रांसफर यहाँ पे स्पाउस बेस पे हो जाएगा। अब 2 एम्प्लॉय है जो कि रेलवे, दोनों ही रेलवे कर्मचारी है, आपका हस्बैंड वाइफ, तो वो अपनी जो है सुविधा के अकॉर्डिंग, जहाँ पे हस्बैंड अपने हस्बैंड जो है वाइफ के पास में ट्रांसफर लेना चाह रहा है, वाइफ हस्बैंड के पास लेना चाह रही है, वो हिसाब से भी ले सकते हैं। और इंटर रेलवे और इंटर डिवीजन दोनों ही हो सकता है, जैसे कि बीकानेर से अगर कोई जयपुर आ रहा है सेम जोन में तो भी ले सकता है, या फिर जोन चेंज कर रहा है, वो जयपुर जोन है और वो पटना वाले उधर जा रहा है तो वो उधर भी स्पाउस बेस पे जा सकता है। उसके स्पाउस की जहाँ भी पोस्टिंग होगी उसके नियर बाय आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो ये जो है इसमें भी कोई टाइम वाली बाउंडेशन नहीं है, आप इसमें तुरंत आवेदन कर सकते हैं और ये भी फास्ट जो है ट्रांसफर माना जाता है। अगर किसी जो आप जॉब लग जाते हो और अगर आपका ट्रांसफर नहीं होता पाता तो एक ऑप्शन आपके पास में ये होता है कि आप अपनी स्पाउस जो है ऐसी ढूंढिए जो गवर्नमेंट जॉब में, स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, और आप जो है उसके स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर लेके आप उसके पास में पहुंच सकते हैं। तो ये भी ट्रांसफर का एक जरिया है दोस्तों, है ना। तो और बहुत ईजी गोइंग इसका ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सभी ट्रांसफर मैंने आपको बताया, जितने भी रेलवे के अंदर ट्रांसफर होते हैं यही जो है मेनली ट्रांसफर होते हैं रेलवे के अंदर। बाकी एक तरह से डेपुटेशन भी होता है, कई लोग जानकारी वगैरह या अधिकारी वगैरह जानकार वगैरह होते हैं तो वो हेडक्वार्टर वगैरह में डेपुटेशन पे चले जाते हैं, लाइक बाकी परमानेंट पोस्टिंग उनकी वहाँ नहीं होती है। पहले जो है जीएम के पास में ट्रांसफर वगैरह का पावर हुआ करता था, म्यूचुअल हो गए फिर और स्पाउस बेस वगैरह, आजकल जो है डीआरएम सर को इनका पावर दे दिया गया है, इसलिए जो प्रक्रिया है थोड़ी स्मूथ हो गई है, काफ़ी जल्दी ट्रांसफर आजकल रेलवे के अंदर हो जाते हैं। रेलवे खुद कोशिश करता है कि आपको अपने घर के पास में पोस्टिंग दी जाए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी एनटीपीसी की ऐसी पोस्टें अंडर ग्रेजुएट की है और ग्रेजुएट लेवल की है, कौन कौन सी पोस्टें हैं जहाँ पे हर 4 साल में ट्रांसफर नहीं होता। देखिए कॉमर्शियल की सभी पोस्टों पे हर 4 साल में आपका ट्रांसफर होगा। स्टेशन मास्टर का जो है जंक्शन स्टेशन पे है, जहाँ पे कॉमर्शियल टिकट वगैरह नहीं काटते हैं, बड़े जंक्शन स्टेशन पे आपका टिकट बुकिंग वगैरह का इनका सबका काम सेपरेट होता है। स्टेशन मास्टर कॉमर्शियल से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर लाइफ टाइम रह सकता है, बशर्ते उसके प्रमोशन पे, यानी इसका ट्रांसफर ओनली प्रमोशन पे हो सकता है जंक्शन स्टेशन से। प्रमोशन पे अगर उसी स्टेशन पे जगह खाली तो वहाँ का वहीं सेट हो जाओगे, अन्यथा आपको किसी भी नियर बाय स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। उसके बाद रिक्वेस्ट लगा के फिर से आप जयपुर जंक्शन पे या जो भी जंक्शन स्टेशन है वहाँ पे आ सकते हो। तो स्टेशन मास्टर में और कुछ छोटे स्टेशन होते हैं जहाँ पे स्टेशन मास्टर टिकट वगैरह भी काटते हैं, कॉमर्शियल का भी काम करते हैं, तो वहाँ पे हर 4 साल में उन स्टेशन मास्टरों का ट्रांसफर होता है। तो स्टेशन मास्टर का आपने देख लिया होगा, कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहाँ से ट्रांसफर नहीं होता हर 4 साल में, कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे ट्रांसफर होगा स्टेशन मास्टर का हर 4 साल में। गुड्स ट्रेन मैनेजर का इनका भी जो है कभी ट्रांसफर नहीं होता है, प्रमोशन के ही ऊपर इनका ट्रांसफर होता है। जनरली ऐसे इनका ट्रांसफर नहीं होता है, प्रमोशन अगर इनका होगा तो उस बेस पे ट्रांसफर होता है। जेडब्ल्यू जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का जो है ट्रांसफर कभी नहीं होता है। अगर एम्प्लॉय नहीं चाहेगा तो लाइफ टाइम जो है एक ही डीआरएम ऑफिस में या एक ही हेडक्वार्टर पे कहीं भी इनकी पोस्टिंग होती है वहीं पर अपना लाइफ टाइम समय बिता सकते हैं। और ट्रांसफर होता भी है तो वहीं भी जो इनकी चेयर चेंज कर देते हैं, एक ही ऑफिस में एक ही छत के नीचे काम करते हैं। ऐसे जो सीनियर क्लर्क में भी ऐसा होता है, अगर सीनियर क्लर्क की किसी डीआरएम ऑफिस में कहीं पे अगर पोस्टिंग हो जाती है, अगर इनकी स्टेशनों पे होती है छोटे छोटे पे नेम नोटिंग वगैरह लगा के कर लेते हैं, बाकी ऐसे स्टेशनों पे इनकी पोस्टिंग हो जाती है बड़े स्टेशनों पर या डीआरएम ऑफिस में, तो वहाँ भी लाइफ टाइम इनका जो है एक ही जगह पे, हालांकि इनका जो हर 4 साल में ट्रांसफर होता है दिखाते हैं, जैसे ये कभी पॉइंट्समैन को पे क्लर्क है, कभी अदर डिपार्टमेंट चला जाएगा, कभी अदर डिपार्टमेंट, मतलब छत एक ही रहेगी, इनकी चेयर चेंज होती रहती है, मतलब जगह शहर इनका चेंज नहीं होगा। तो सीनियर क्लर्क जो है वो भी अपने एक ही शहर में लाइफ टाइम अपने काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ट्रेन क्लर्क जो होता है इनका भी जो है पीरियडिकल ट्रांसफर नहीं होता है, ये भी लाइफ टाइम अपने एक ही स्टेशन पे काम कर सकते हैं, बशर्ते जब इनका प्रमोशन हो तो वहाँ पे जगह खाली हो, अन्यथा प्रमोशन पे इनको दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। जूनियर क्लर्क का भी सेम जेडब्ल्यू की तरह, अकाउंट क्लर्क का भी आपका जेडब्ल्यू की तरह रहेगा, और कॉमर्शियल क्लर्क जो रहेगा इनका हर 4 साल में ट्रांसफर होगा। नेम नोटिंग लगा के ट्रांसफर अपना ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने रेलवे के जो भी ट्रांसफर होते हैं कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की है। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।